बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सर्च इंजन के बारे में पढ़ेंगे। सर्च इंजन आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक है सर्च इंजन, नेक्स्ट है हाउ सर्च इंजन वर्क्स, नेक्स्ट है की फीचर्स ऑफ अ सर्च इंजन, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सर्च इंजन्स, नेक्स्ट है गूगल, फिर है बिंग, फिर है इफेक्टिव यूज़ ऑफ सर्च इंजन्स और लास्ट में है टिप्स फॉर एक्सप्लोरिंग www। ये सारे टॉपिक्स आईसीटी के कोर्स कंटेंट में शामिल हैं, तो इस वीडियो में हम इन सारों को कवर करेंगे। देखें, नाम से जाहिर है सर्च इंजन। ये एक इंजन है, एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है जिसको हम सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। सर्चिंग कैसे कहते हैं? सर्चिंग तलाश करने को कहते हैं, मालूम करने को कहते हैं। अगर आपके जहन में एक सवाल है और आप इसको एक सर्च इंजन में, गूगल में या किसी और सर्च इंजन में उसको टाइप करके सर्च करते हैं और आपको जवाब मिल जाता है, तो उसको सर्चिंग कहते हैं। A search engine is a software system designed to retrieve and organize information from the World Wide Web or a specific database। सर्च इंजन जो है ये सॉफ्टवेयर का एक सिस्टम है, ये हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। गूगल जो है, यूट्यूब है, ये सारे सॉफ्टवेयर है। डिज़ाइन जो कि बनाया गया है टू रिट्रीव एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब और अ स्पेसिफिक डेटाबेस। ये किस लिए डिज़ाइन किया गया है? ताकि हम हासिल कर सके ख़ास इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से, www से या किसी ख़ास डेटाबेस से। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि वो वहाँ स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है, तरतीब से लगी होती है, हर चीज़ तरतीब से लगी होती है। और रिट्रीव का मतलब है हासिल करना। तो हम www से यानी इंटरनेट से या किसी ख़ास डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं सर्च इंजन के ज़रिए। स्पेसिफिक डेटाबेस मतलब जिस तरह लाइब्रेरी है बुक्स की, तो वहाँ पर किताबें ऑर्गेनाइज यानी स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है, तरतीब से लगी होती है। वहाँ पर आप आसानी के साथ एक बुक को फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह सर्च इंजन में भी डेटा की ऑर्गेनाइजेशन होती है। इट अलाउज यूजर टू सर्च फॉर एंड एक्सेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बाय एंटरिंग कीवर्ड्स, फ्रेजेस और क्वेश्चंस। ये अलाउ करता है यूजर्स को कि वो सर्च कर सके, ख़ास इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। किस तरह एक्सेस कर सके? बाय एंटरिंग कीवर्ड्स। वहाँ पर सर्च इंजन में एक सर्च बार होता है जहाँ पर आप कीबोर्ड से अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं बाय कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब है कि हर चीज़ के लिए ख़ास अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो उसके ज़रिए आप अपना क्वेश्चन जो है वो सर्च कर सकते हैं। किस तरह इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं? बाय एंटरिंग कीवर्ड्स, फ्रेजेस और क्वेश्चंस। या तो आप कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, हर चीज़ के लिए एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होती है जिसके ज़रिए आप सर्च कर सकते हैं, या फ्रेजेस के ज़रिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी पूरा क्वेश्चन आप नहीं लिखते, चंद अल्फाज लिखते हैं वहाँ पर, और क्वेश्चन या क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यानी अगर आप सर्च इंजन की टॉपिक तलाश करते हैं यूट्यूब में, तो आप कीवर्ड्स के ज़रिए तलाश कर सकते हैं। सर्च इंजन का कीवर्ड जो है वो सर्च इंजन है, या गूगल भी टाइप कर सकते हैं, बिंग भी टाइप कर सकते हैं, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ सर्च इंजन, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है। देखिए, सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं जो सिस्टम के अंदर होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि डिज़ाइन किया गया है इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से या किसी ख़ास डेटाबेस से हासिल करने के लिए। ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो इसमें सर्च कर सके और ख़ास इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। लेकिन ख़ास इंफॉर्मेशन किस तरह एक्सेस करेंगे? बाय यूजिंग कीवर्ड्स, फ्रेजेस और क्वेश्चंस। अब तो एडवांस सर्च है, आप पिक्चर के ज़रिए भी सर्चिंग कर सकते हैं, वॉइस के ज़रिए भी सर्च कर सकते हैं। ये गूगल सर्च इंजन के इंटरफेस का एक इमेज है लैपटॉप में। अब हम देखेंगे कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। हाउ सर्च इंजन्स वर्क। तो सबसे पहले यूज़र को क्वेश्चन टाइप करना होगा। यूज़र सबमिट्स अ क्वेरी। वहाँ पर सर्च इंजन में एक सर्च बार होती है जिसमें यूज़र को क्वेश्चन सबमिट करना होगा। The user enters a search term or phrase into the search engine interface। सर्च इंजन इंटरफेस में देखिए यहाँ पर सर्च बार है ये, तो इसमें यूज़र कीबोर्ड से अपना क्वेश्चन टाइप करेगा और सर्च पर क्लिक करके इसको सबमिट करेगा। सेकंड है क्वेरी एनालिसिस।
जब यूज़र क्वेश्चन सबमिट करेगा तो उसके बाद क्वेरी एनालिसिस होगी, क्वेश्चन पर एनालिसिस होगी, चेकिंग होगी। द सर्च इंजन एनालाइजेस द क्वेरी टू आइडेंटिफाई कीवर्ड, सिनोनिम्स एंड कॉन्टेक्स्ट। सर्च इंजन जो है वो एनालाइज करेगा कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है और इसके आगे पीछे क्या है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि इसके आगे पीछे क्या है, इससे पहले यूज़र ने क्या सर्च किया है। मतलब अगर आप माउस सर्च करेंगे तो सर्च इंजन आपको चूहा भी दे सकता है, लेकिन अगर आपने इससे पहले आईसीटी सर्च की है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्च की है या इनपुट डिवाइस सर्च की है, तो फिर वो आपको माउस यानी जो कंप्यूटर का एक डिवाइस है वो दे देगा। अगर आप इस तरह लिखेंगे कि माउस इन इनपुट डिवाइसेस या आईसीटी इनपुट डिवाइसेस, तो फिर आपको माउस जो डिवाइस वाला है वो दे देगा। तो इसको क्वेरी एनालिसिस कहते हैं। क्वेश्चंस पर एनालिसिस करते हैं, उसको चेक करते हैं अपने डेटाबेस में। थर्ड नंबर है इंडेक्स रिट्रीवल। द सर्च इंजन रिट्रीव्स रिलेवेंट रिजल्ट फ्रॉम इट्स इंडेक्स। सर्च इंजन जो है वो अपने इंडेक्स से आपको रिलेवेंट रिजल्ट देता है। क्वेरी पर एनालिसिस करने के बाद वो आपको अपने इंडेक्स से रिलेवेंट रिजल्ट देता है, जिसको इंडेक्स रिट्रीवल कहते हैं। मतलब सर्च इंजन में तो बहुत सारा डेटा है, तो उसमें से रिलेवेंट रिजल्ट सर्च करके आपको दे देता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप माउस सर्च करेंगे तो वो आपको चूहा भी दे सकता है, लेकिन अगर आप माउस इन आईसीटी या माउस इन इनपुट डिवाइसेस सर्च करेंगे तो आपको रिलेवेंट रिजल्ट अपने इंडेक्स में, अपने डेटा में सर्च करके आपको दे देता है। इसको इंडेक्स रिट्रीवल कहते हैं। उसके पास तो बहुत सारा डेटा है, इसलिए वो रिलेवेंट रिजल्ट चेक करके यूजर को दे देता है। फोर्थ है रैंकिंग एंड फिल्टरिंग। द सर्च इंजन रैंक्स एंड फिल्टर द रिजल्ट बेस्ड ऑन रिलेवेंस, इम्पोर्टेंस एंड अदर फैक्टर्स। रैंकिंग किसे कहते हैं? जिस वेबसाइट का, जिस चैनल का या जो भी चीज़ है ऑनलाइन, उसके व्यूज़ ज़्यादा हो, उसका टाइम वॉच ज़्यादा हो, उसके लाइक्स ज़्यादा हो, उसके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो, फॉलोअर्स ज़्यादा हो, तो वो सर्च इंजन जो है वो टॉप पर आपको दिखा देता है। बाकी भी दिखा देता है, लेकिन वो इंडेक्स में नीचे होती है जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, और जिसकी रैंक हाई होती है वो सबसे टॉप पर होता है। इसको रैंक कहते हैं। पॉपुलैरिटी भी कहते हैं इसको। जिसको लोग ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा सर्च करते हैं, उससे फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, तो वो सर्च इंजन टॉप पर दिखा देता है। देखिए, जो चीज़ आपको चाहिए होती है आप उसको लेके बाकी सबको डिस्कार्ड कर दे या इग्नोर कर दे, इसको फिल्टरिंग कहते हैं। यानी आपके क्वेश्चन के मुताबिक वो आपको आंसर देता है बेस्ड ऑन रिलेवेंस, इम्पोर्टेंस एंड अदर फैक्टर्स। अगर आपको वीडियोस चाहिए तो वो इमेज नहीं देता। फिर इसी तरह अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो फिर वो वीडियोस और इमेजेस नहीं देता या ऑडियो नहीं देता। तो ये आपको आपके क्वेश्चन के मुताबिक रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट आंसर देता है। इसको फिल्टरिंग कहते हैं। जिस तरह यूट्यूब में एडवांस फिल्टरिंग है, बाय डेट आप फिल्टरिंग कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, बाय टाइम आप सर्च कर सकते हैं, बाय रिलेवेंस आप सर्च कर सकते हैं। यानी आपको अगर 5 मिनट की वीडियो चाहिए तो आपको 20 मिनट की या 1 घंटा की वीडियो पर नहीं देगा, आपको 5 मिनट की वीडियो देगा। इसको एडवांस फिल्टरिंग कहते हैं। फिल्टरिंग इसको कहते हैं जो चीज़ आपको चाहिए होती है आप वही ले लें, बाकी को डिस्कार्ड या इग्नोर कर दें। डिस्प्ले रिजल्ट। द सर्च इंजन डिस्प्लेस द फाइनल रिजल्ट्स टू द यूज़र। रैंकिंग और फिल्टरिंग के बाद सर्च इंजन आपको रिजल्ट स्क्रीन पर शो करता है। इसको डिस्प्ले रिजल्ट कहते हैं। तो सर्च इंजन कैसे काम करता है? सबसे पहले यूज़र क्वेरी सबमिट करता है, क्वेश्चन सबमिट करता है सर्च इंजन में। फिर सर्च इंजन उस पर एनालिसिस करता है, उसको चेक करता है कि क्या चीज़ है, अपने डेटा में चेक करता है। फिर इंडेक्स रिट्रीवल होता है, वहाँ से उठाता है। रैंकिंग एंड फिल्टरिंग, तो उसमें फिर रैंकिंग और फिल्टरिंग होती है। जो सबसे अच्छी होती है वो आपको टॉप पर दिखा देता है, जिसको डिस्प्ले रिजल्ट कहते हैं। वो आपको स्क्रीन पर शो कर देता है। नेक्स्ट है की फीचर्स ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन के की फीचर्स क्या है? फर्स्ट है इंडेक्सिंग। सर्च इंजन्स क्रिएट एन इंडेक्स ऑफ वेब पेजेस। सर्च इंजन जो है ये वेब पेजेस का इंडेक्स क्रिएट करता है, एक दूसरे के ऊपर उसको ऐड कर देता है। विच इज़ अ मैसिव डेटाबेस, जो कि एक बहुत ह्यूज एक कलेक्शन ऑफ डेटाबेस है।
यानी इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है। जिस तरह फेसबुक है तो फेसबुक में बिलियंस ऑफ प्रोफाइल्स है वहाँ पर, तो इसको ह्यूज डेटाबेस या मैसिव डेटाबेस कहते हैं, जिसमें डेटा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी तरह गूगल में भी वेब पेजेस बहुत ज़्यादा है। इसको मैसिव डेटाबेस कहते हैं इंफॉर्मेशन का, दैट इज़ कॉन्स्टेंटली अपडेटेड हो, जो कि मुस्तकिल तौर पर अपडेट होता है। यानी जो भी नया वेब पेज वहाँ पर बनता है तो वो भी अपने इंडेक्स में ऐड करता है, या जिसकी रैंक ज़्यादा होती है तो उसको टॉप पर कर देता है, या जिसकी रैंक लो होती है तो उसको नीचे भेज देता है, और जो नए नए आते हैं तो उसको अपने इंडेक्स में रिलेवेंस के मुताबिक, इम्पोर्टेंस के मुताबिक और रैंक के मुताबिक उसको ऐड कर देता है। तो ये कॉन्स्टेंटली अपडेट होता है। यानी किसी वेब पेज को वो टॉप पर दिखा देता है जिसकी रैंक हाई होती है, और किसी वेब पेज को वो सेकंड पर दिखा देता है, किसी को थर्ड पर दिखा देता है, और इस तरह ये अपडेट होता रहता है। जिसकी रैंक ज़्यादा होती है तो वो टॉप पर चला जाता है। और रैंक मैंने आपको बताया, जो चीज़ सही होती है, जिसके व्यूअर ज़्यादा होते हैं, जिसके लाइक्स ज़्यादा होते हैं, जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं, और जिससे सबको फ़ायदा हो। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा सही होती है तो वो उसको टॉप पर दिखा देता है। नेक्स्ट है क्रॉलिंग। सर्च इंजन यूज क्रॉलर्स और स्पाइडर्स टू कंटिन्यूसली स्कैन एंड डिस्कवर न्यू वेब पेजेस अपडेटिंग द इंडेक्स। सर्च इंजन जो है ये क्रॉलिंग करता है। क्रॉलिंग क्या चीज़ है, इसको स्पाइडर्स भी कहते हैं। ये कंटिन्यूसली स्कैन करता है, वेब पेजेस को ये स्कैन करता है। जिस वेब पेज की रैंक हाई होती है उसको टॉप पर रखता है, और जिसकी कम होती है तो उसको नीचे रखता है। इसको क्रॉलिंग कहते हैं। क्रॉलिंग इसको कहते हैं कि ये चेक करता है, स्कैन करता है, सारे वेब पेजेस को स्कैन करता है। जब न्यू ऐड होते हैं तो उसको भी स्कैन करता है और इंडेक्स को अपडेट करता है। यानी ये वेब पेजेस को एक दूसरे के ऊपर रख देता है, लेकिन जिस वेब पेज की रैंक हाई होती जा रही है ये उसको टॉप पर रखता है और दूसरों को ये नीचे शिफ्ट करता है। तो इसलिए ये अपडेट होती रहती है। थर्ड है क्वेरी प्रोसेसिंग। व्हेन अ यूजर सबमिट्स अ सर्च क्वेरी, द सर्च इंजन एनालाइजेस द क्वेरी एंड रिट्रीव रेलेवेंट रिजल्ट फ्रॉम द इंडेक्स। ये हमने सीख लिया है। क्वेरी प्रोसेसिंग ये है कि जब यूज़र क्वेश्चन करता है तो सर्च इंजन उस पर एनालिसिस करता है। मैंने आपको बताया कि किस तरह एनालिसिस करता है, और ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को इंडेक्स से उठा के यूज़र को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। फोर्थ है रैंकिंग। रैंकिंग भी मैंने आपको बताया, सर्च इंजन यूज एल्गोरिथम्स टू रैंक द रिट्रीव्ड रिजल्ट्स इन ऑर्डर ऑफ रेलेवेंस, इम्पॉर्टेंस एंड यूजफुलनेस। रैंकिंग क्या है, सर्च इंजन एल्गोरिथम्स को यूज़ करता है। एल्गोरिथम क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यानी अगर आप कीबोर्ड को सर्च करेंगे तो एल्गोरिथम क्या करेगा, सबसे पहले ये कंप्यूटर साइंस के फील्ड में आता है, फिर कंप्यूटर साइंस में ये कंप्यूटर के साथ आता है, कंप्यूटर के कंपोनेंट में ये हार्डवेयर में आता है, हार्डवेयर के अंदर ये इनपुट डिवाइसेस में आता है। तो इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करता है, सर्चिंग करता है, स्कैनिंग करता है। मैंने आपको बताया कि रैंकिंग क्या है, जो चीज़ सबसे अच्छी होती है, आपके क्वेश्चन के मुताबिक होती है, रिलेटेड होती है, और जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, जिसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, वो आपको स्क्रीन पर सबसे टॉप पर दिखा देता है। इसको रैंकिंग कहते हैं, और ये एल्गोरिथम यूज़ करता है। तो इसी तरह एल्गोरिथम यूज़ करके ये स्कैनिंग करता है, सर्चिंग करता है, और चेक करता है कि इससे रिलेटेड चीज़ें क्या है, और चेक करता है कि इससे रिलेटेड चीज़ें क्या है और सबसे अच्छी कौन सी है, तो वो आपको टॉप पर दिखा देता है जो कि आपके लिए यूज़फुल हो। फिफ्थ है डिस्प्ले। Display result. The search engine displays the ranked result to the user, usually in the form of a list of links, summaries and other relevant information. आखिर में ये आपको रिजल्ट डिस्प्ले करता है स्क्रीन पर। जब आपके क्वेश्चन पर एनालिसिस करता है तो फिर आपको रिजल्ट डिस्प्ले करता है। या तो वो लिंक्स होते हैं जिस तरह गूगल में होते हैं, गूगल में यूट्यूब के लिंक्स भी होते हैं, या समरी होती है, गूगल के टॉप पर जो एक शॉर्ट टेक्स्ट होती है, स्निपेट होती है, उसको समरी कहते हैं। एक शॉर्ट रिजल्ट, एक शॉर्ट आंसर आपको देता है। एंड अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, या अगर आपने इमेज सर्च की है तो आपको इमेज भी दे देगा, अगर आपने कोई मैप सर्च की है तो आपको मैप दे देगा। इसी तरह आपके क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको
स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सर्च इंजन्स। फर्स्ट है वेब सर्च इंजन्स, सेकंड है स्पेशलाइज्ड सर्च इंजन्स, थर्ड है मीटा सर्च इंजन्स। वेब सर्च इंजन्स वो होते हैं जिसमें वेबसाइट्स होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, जिस तरह गूगल है, बिंग है, याहू है। सर्च द एंटायर वेब फॉर इंफॉर्मेशन, ये www यानी वर्ल्ड वाइड वेब को सर्च करता है, सारे वर्ल्ड वाइड वेब को सर्च करके आपको इंफॉर्मेशन दे देता है। स्पेशलाइज्ड सर्च इंजन वो सर्च इंजन होते हैं जो कि स्पेशल कंटेंट के लिए बने होते हैं, जिस तरह यूट्यूब वीडियोस के लिए बना है। तो यूट्यूब भी एक स्पेशलाइज्ड सर्च इंजन है। एग्जाम्पल है गूगल स्कॉलर और पबमेड। गूगल स्कॉलर और पबमेड जो है ये रिसर्च से रिलेटेड सर्च इंजन्स है। गूगल स्कॉलर में जिस तरह रिसर्च पेपर्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। पबमेड जो है ये बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंसेस रिसर्च के लिए यूज़ होता है, जिसमें मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, बुक्स होते हैं या डेटाबेस होते हैं। पबमेड का फुल फॉर्म है पब्लिक मेडलाइन। ये एक डेटाबेस है बायोमेडिकल लिटरेचर का। फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स और डोमेन्स। स्पेशलाइज्ड सर्च इंजन जो है ये एक खास टॉपिक या एक खास डोमेन के लिए बने होते हैं। थर्ड है मीटा सर्च इंजन। इजी डॉकपाइल, मीटा क्रॉलर एग्रीगेट रिजल्ट्स फ्रॉम मल्टीपल सर्च इंजन। मीटा सर्च इंजन क्या है? ये मल्टीपल सर्च इंजन्स को सर्च करके आपको एक कंबाइन रिजल्ट देता है, एक एग्रीगेट रिजल्ट आपको देता है। सारे सर्च इंजन को सर्च करके आपको एक कंबाइन रिजल्ट, एक फुल रिजल्ट आपको देता है। इसको मीटा सर्च इंजन कहते हैं और एग्जांपल इसकी है डॉकपाइल और मीटा क्रॉलर। डॉकपाइल एक मीटा सर्च इंजन है जो मल्टीपल सर्च इंजन को सर्च करके आपको एक कंबाइन रिजल्ट देता है, जिस तरह ये गूगल को, बिंग को सर्च करता है, और इसी तरह मीटा क्रॉलर भी काम करता है, जो सारे सर्च इंजन को सर्च करके आपको एक रिजल्ट देता है। यानी एक क्वेश्चन है, आप उसको गूगल में सर्च करेंगे तो आपको एक अलग रिजल्ट देता है, आप उसको बिंग में सर्च करेंगे तो आपको एक अलग रिजल्ट मिलेगा, आप उसको यूट्यूब में सर्च करेंगे तो उस पर तो बहुत सारी वीडियोस होंगे। तो अगर आप एक मीटा सर्च इंजन में उसको सर्च करेंगे तो वो गूगल, बिंग और इस तरह मल्टीपल सर्च इंजन को सर्च करके आपको एक कंबाइन रिजल्ट देगा। नेक्स्ट है सर्च इंजन के टाइप्स। एक गूगल है और एक बिंग है। द फर्स्ट वन इज गूगल। गूगल इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड सर्च इंजन, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो गूगल है। हैंडलिंग ओवर 3.5 बिलियन सर्चेस पर डे। एक दिन में उसमें 3.5 बिलियन सर्चेस होते हैं। डेवलप्ड इन 15 सितंबर 1998 बाय लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन। ये 15 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने डेवलप किया था। की फीचर्स इसके क्या है? नंबर 1, रेलेवेंट रिजल्ट्स। गूगल्स एल्गोरिथम इंश्योर्स दैट द मोस्ट रेलेवेंट रिजल्ट्स आर डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। गूगल्स में जो एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, एल्गोरिथम क्या है? ये स्टेप बाय स्टेप मेथड होती है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो गूगल में सर्चिंग होती है तो उसमें एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, तो वो एल्गोरिथम ये इंश्योर करते हैं, ये यकीनी बनाते हैं कि आपको वो रिलेवेंट रिजल्ट दे, यानी जो आपने सर्च की है वो आपको उसी के मुताबिक रिजल्ट दे और सबसे अच्छा रिजल्ट दे। तो जो सबसे अच्छा होगा वो टॉप पर डिस्प्ले होगा और जो नॉर्मल होंगे वो उसके बाद आएंगे, जहाँ पर आप उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप कर सकते हैं। सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज वो होता है जब आप सर्च इंजन की सर्च बार में क्वेश्चन टाइप करते हैं और सर्च पर क्लिक करते हैं तो जो सबसे पहला पेज आता है उसमें आपके पास बहुत सारे आंसर होते हैं, लेकिन जो आंसर टॉप पर होता है वो सबसे बेस्ट होता है। गूगल के मुताबिक, सर्च इंजन के मुताबिक, उसके एल्गोरिथम्स के मुताबिक वो सबसे अच्छा होता है। सेकंड है पेज रैंक। गूगल्स पेज रैंक एल्गोरिथम assesses the importance of a web page based on the number and quality of links pointing to it। मैंने आपको रैंकिंग बता दी है कि जिस चीज़ की क्वालिटी अच्छी होगी, जिस वेबसाइट की क्वालिटी अच्छी होगी, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, जिसके व्यूवर्स ज़्यादा होंगे, जिसके लाइक्स ज़्यादा होंगे, जो सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, तो उसको वो टॉप पर दिखाता है। इसको पेज रैंक कहते हैं। यानी जिसको लोग ज़्यादा देखते हैं तो उसको एक लिंक के ज़रिए, अपने एक अकाउंट के ज़रिए उसको पॉइंट आउट करेंगे, उसको सर्च करेंगे, उसको देखेंगे, तो
सर्च इंजन को पता चल जाता है तो उसको टॉप पर रख देता है, एल्गोरिथम के जरिए उसको पता चल जाता है। थर्ड है कीवर्ड सर्च। गूगल अलाउज यूजर टू सर्च फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स, फ्रेजेस और क्वेश्चंस। गूगल ये अलाउ करता है कि आप उसमें कीवर्ड के जरिए भी सर्च कर सकते हैं, फ्रेजेस के ज़रिए भी सर्च कर सकते हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, पूरा सेंटेंस नहीं होता, और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। यानी अगर आप गूगल सर्च करना चाहते हैं तो आप सिर्फ गूगल लिख कर भी सर्च कर सकते हैं, या क्वेश्चन करके भी सर्च कर सकते हैं, जिस तरह व्हाट इज़ गूगल, इस तरह भी सर्च कर सकते हैं, या सर्च इंजन टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। तो इसको कीवर्ड्स, फ्रेजेस या क्वेश्चंस कहते हैं। फोर्थ है एडवांस सर्च। Google's advanced search features enable user to refine their search results by date, location, file type and more। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब तो एडवांस सर्च है, आप अपने क्वेश्चन को एडवांस सर्च के ज़रिए भी सर्च कर सकते हैं। एडवांस सर्च में बाय डेट आता है, बाय लोकेशन आता है, बाय फाइल टाइप आता है और बाय टाइम आता है। बाय डेट किस तरह होता है? देखिए, अगर आपको आज की डेट की वीडियो चाहिए तो आप आज की वीडियो सेलेक्ट करके भी सर्च कर सकते हैं, तो आप टुडे अप्लाई करके भी सर्च कर सकते हैं, तो जो वीडियो आज अपलोड की गई हो वो आपको शो होगी। बाय लोकेशन भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको पाकिस्तानी वीडियो चाहिए या अमेरिकन चाहिए तो आप वहाँ पर बाय लोकेशन भी सर्चिंग कर सकते हैं। बाय फाइल टाइप, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आपको एमएस वर्ड का फाइल चाहिए, आपको एमएस एक्सेल का चाहिए, पावर पॉइंट चाहिए, तो आप वहाँ पर बाय फाइल टाइप भी सर्चिंग कर सकते हैं। और बाय टाइम भी कर सकते हैं। अगर आपको 5 मिनट्स की वीडियो चाहिए तो वहाँ पर 5 मिनट्स अप्लाई करके आप 5 मिनट्स की वीडियो हासिल कर सकते हैं। अगर आपको 20 मिनट्स की चाहिए तो 20 मिनट्स की भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको 1 आवर की चाहिए तो 1 आवर की भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको एडवांस सर्चिंग कहते हैं। ये मैं आपको गूगल में और यूट्यूब में प्रैक्टिकली भी दिखाती हूँ। फिफ्थ है इमेज सर्च। गूगल्स इमेज सर्च फीचर अलाउ यूज़र टू सर्च फॉर इमेजेस बाय कीवर्ड, कलर, साइज एंड मोर। अगर आप इमेज सर्च करना चाहते हैं तो आप बाय कलर भी कर सकते हैं, बाय साइज भी कर सकते हैं। यानी अगर आपको रेड कलर में चाहिए तो आप इस तरह उसके साथ लिख सकते हैं कि गिव मी इन रेड कलर, गिव मी इन ब्लैक कलर, गिव मी इन बिग साइज, इन मीडियम साइज, इन स्मॉल साइज। इस तरह इमेज आप सर्च कर सकते हैं। तो ये थे गूगल के फीचर्स। फर्स्ट वन ये है कि आपको रिलेवेंट रिजल्ट दिखाता है, आपके क्वेश्चन के मुताबिक आपको रिजल्ट दिखाता है। पेज रैंकिंग करता है, ये आपको जो सबसे बेस्ट हो वो टॉप पर दिखाता है। थर्ड ये है कि आप कीवर्ड के ज़रिए इसमें सर्चिंग कर सकते हैं, फ्रेजेस के ज़रिए कर सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एडवांस सर्चिंग इसमें कर सकते हैं, बाय डेट, बाय लोकेशन, बाय फाइल टाइप, बाय साइज, बाय टाइम, इस तरह कर सकते हैं। इमेज भी सर्च कर सकते हैं, बाय कलर, बाय साइज एंड मोर। नेक्स्ट है गूगल सर्च फीचर्स। ये सर्चिंग के फीचर्स है। फर्स्ट वन है ऑटो कंप्लीट। जब आप गूगल में कुछ टाइप करते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिक कंप्लीट कर देता है। जब आप गूगल की सर्च बार में कुछ वर्ड्स टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिक कंप्लीट का ऑप्शन नीचे देता है, तो उस पर क्लिक करके आपको पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये गूगल की सर्च फीचर्स में आते हैं। जिस तरह अगर आप कंप्यूटर लिखना चाहते हैं, आप COM लिख लें, PUTER उसके साथ आ जाएगा नीचे, और इसके साथ साथ कम के साथ जो और वर्ड्स आते हैं वो भी नीचे दिखा देता है। जिस तरह कंपनी भी आती है, तो इसको ऑटो कंप्लीट कहते हैं। सेकंड है गूगल सजेस्ट। गूगल सजेस्ट प्रोवाइड्स रिलेटेड सर्च टर्म्स एंड क्वेश्चंस। गूगल आपको सजेशन भी दे देता है। अगर आपने इनपुट डिवाइसेस सर्च की है, कीबोर्ड सर्च किया है, तो वो आपको माउस भी सजेस्ट करता है कि ये भी इनपुट में आता है। तो इसी तरह गूगल सजेशन भी करता है। थर्ड है नॉलेज ग्राफ। गूगल्स नॉलेज ग्राफ डिस्प्ले डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। गूगल में ग्राफ भी शो होता है। देखिए, यूट्यूब में तो सारी वीडियोस होते हैं, अब तो उसमें टेक्स्ट भी ऐड किया गया है, लेकिन ग्राफ्स वहाँ पर शो नहीं होते। डायरेक्ट वीडियो में होंगे लेकिन गूगल की तरह डायरेक्ट शो नहीं करते। तो गूगल्स में नॉलेज ग्राफ भी होता है, जिसमें पीपल का नॉलेज ग्राफ होता है, प्लेसेस होती है और भी बहुत चीज़ें होती है। फोर्थ वन है फीचर स्निपेट। गूगल फीचर स्निपेट प्रोवाइड अ ब्रीफ समरी ऑफ द आंसर टू अ यूज़र क्वेश्चन। जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो जो सबसे टॉप पर एक शॉर्ट समरी टेक्स्ट के फॉर्म में आती है,
उसको फीचर स्निपेट कहते हैं। फिफ्थ है गूगल मैप्स। गूगल मैप्स इज इंटीग्रेटेड इनटू अ सर्च इंजन allowing user to search for locations and get directions। गूगल में मैप्स यूज़ होते हैं, नक्शे यूज़ होते हैं जो लोकेशन और डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और गूगल में सारी दुनिया का मैप है, हर जगह का मैप है वहाँ पर। ये गूगल का इनिशियल इंटरफेस है मोबाइल में। नेक्स्ट है बिंग। बिंग इज़ अ वेब सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, लॉन्च्ड इन 2009। बिंग भी एक वेब सर्च इंजन है। मैंने आपको बताया कि वेब सर्च इंजन क्या होते हैं, जिसमें वेबसाइट्स और वेब पेजेस होते हैं। गूगल को गूगल कंपनी ने बनाया है और बिंग को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। गूगल 1998 में आया है और बिंग 2009 में आया है। की फीचर्स इसके क्या है? की फीचर्स सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। Number 1, search results. So Bing provides relevant search results including web pages, images, videos and more. Bing सर्च इंजन जो है ये भी रिलेवेंट रिजल्ट देता है आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें वेब पेजेस होते हैं, इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं। सेकंड है इमेज सर्च। Bing's image search features allow user to search for images by keywords, color, size and more. जिस तरह गूगल में आप इमेजेस सर्च कर सकते हैं तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं बाय कलर, बाय साइज, और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। थर्ड है वीडियो सर्च। यहाँ पर आप वीडियो भी सर्च कर सकते हैं। ये ऑप्शन गूगल में भी होता है। सबसे टॉप पर एक मेन्यू होती है जिसमें सबसे पहले होता है ऑल, फिर होता है इमेज, फिर होता है वीडियो, इसी तरह और भी बहुत कुछ होता है। उसमें आप खुद देख ले तो फिर आपको समझ आ जाएगी। थर्ड है वीडियो सर्च। यहाँ पर आप इमेज भी सर्च कर सकते हैं, वीडियो भी सर्च कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप वीडियो को सर्च कर सकते हैं। लेंथ का मतलब ये है कि 5 मिनट्स की वीडियो आपको चाहिए, 1 घंटा की चाहिए, 20 मिनट्स की चाहिए या लेंथी चाहिए, तो जिस तरह आपको चाहिए आप उसी तरह सर्च कर सकते हैं। फोर्थ है एंटिटी सर्च। बिंग्स एंटिटी सर्च प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। एंटिटी क्या है? रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को एंटिटी कहते हैं। जो भी चीज़ है वो वहाँ पर होगी, जो भी चीज़ आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर होगी। इसमें पीपल्स आते हैं, प्लेसेस आते हैं, थिंग्स आते हैं। 5 है रिलेटेड सर्च। बिंग सजेस्ट रिलेटेड सर्चेस टू हेल्प यूज़र रिफाइन दियर सर्च क्वेरीज। जिस तरह गूगल सजेस्ट करता है इसी तरह बिंग भी सजेस्ट करता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, अगर आपने कीबोर्ड सर्च की है इनपुट डिवाइसेस में तो वो और भी इनपुट डिवाइसेस इसके पीछे पीछे लगा देंगे, आपको शो करेंगे स्क्रीन पर कि ये भी इनपुट डिवाइस है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, इसके साथ ये भी रिलेटेड है। आउटपुट डिवाइसेस भी इसके साथ रिलेटेड है, तो ये आपको सजेशन भी देता है। जिस तरह आप एक ड्रामा देखते हैं यूट्यूब में, तो अगर आपने 20 एपिसोड देखी है तो आपको 21 एपिसोड भी इसके बाद दिखाता है कि ये भी आया है, इसका प्रोमो भी आया है, तो इसको सजेशन कहते हैं। तो ये है कि फीचर्स बिंग के कि ये रेलेवेंट रिजल्ट देता है। इमेज भी इसमें सर्च कर सकते हैं, वीडियो सर्च कर सकते हैं, एंटिटी सर्च कर सकते हैं और ये आपको सजेशन भी देता है। बिंग सर्च फीचर्स क्या है? इसमें भी ऑटो कंप्लीट, ऑटो सजेशन है। बिंग्स ऑटो सजेस्ट फीचर्स प्रोवाइड सजेशन एज यूज़र टाइप्स। जब आप बिंग में कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो जब आप सर्च बार में टाइप करना शुरू करते हैं तो ये आपको नीचे सजेशन देता है कि ये सर्च करना है, ये सर्च करना है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप कंप्यूटर लिखना चाहते हैं तो जब आप COM लिखते हैं तो COM के साथ जो भी वर्ड्स बनते हैं वो आपको नीचे सजेशन में दिखाते हैं। तो COM के साथ कंप्यूटर भी बनता है, COM के साथ कंपनी भी आती है, तो इसको ऑटो सजेशन कहते हैं। सेकंड है इंस्टेंट आंसर। Bing provides instant answer to certain questions such as weather, sports, scores and more. Instant answer ये है कि ये फौरी आंसर देता है। इंस्टेंट आंसर का मतलब ये है कि अगर आपको अभी इसी लम्हे में वेदर कंडीशन चाहिए तो आपको दे सकता है। अगर आप अभी मैच हो रही है तो आपको स्कोर्स मालूम करने हैं तो वो भी आपको दे सकता है, और इसी तरह और भी इंस्टेंट आंसर आपको दे सकता है। यानी जो चीज़ लाइव चल रही है उसका आंसर आपको दे सकता है। थर्ड है बिंग रिवार्ड्स।
Bing Rewards is a program that rewards user for using Bing as their search engine. Bing में रिवार्ड्स भी होते हैं, वो अपने यूज़र को सर्च इंजन यूज़ करने के लिए पॉइंट्स भी देते हैं जिसको आप फिर यूज़ कर सकते हैं चैरिटी के लिए, डोनेशन के लिए या गिफ्ट कार्ड्स के लिए। तो बिंग में ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि इसमें रिवार्ड्स होते हैं। 4 है बिंग मैप्स। बिंग मैप्स इज इंटीग्रेटेड इनटू द सर्च इंजन अलाउइंग यूजर टू सर्च फॉर लोकेशंस एंड गेट डायरेक्शंस। जिस तरह गूगल में मैप्स होते हैं, मैप्स किस लिए यूज़ होते हैं? लोकेशन को ट्रेस करने के लिए या सर्च करने के लिए या डायरेक्शन को, एड्रेस को मालूम करने के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें सारी दुनिया का नक्शा होता है। 5th है बिंग न्यूज़। बिंग न्यूज़ प्रोवाइड्स अप टू डेट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड हेडलाइंस। बिंग में अप टू डेट न्यूज़ आर्टिकल्स और हेडलाइंस होते हैं। ये गूगल में भी होते हैं, यूट्यूब में भी होते हैं। तो ये बिंग सर्च फीचर्स थे। ये ऑटो कंप्लीट, ऑटो सजेशन करता है, इंस्टेंट आंसर देता है। इसमें रिवार्ड्स होते हैं, मैप्स होते हैं और न्यूज़ होते हैं। फीचर्स तो बहुत सारे होते हैं सर्च इंजन के, लेकिन यहाँ पर 5 जो है ये काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ सर्च इंजन। ये ICT की कोर्स कंटेंट में इस टॉपिक के साथ है। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ सर्च इंजन। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ सर्च इंजन, आप सर्च इंजन्स को इफ़ेक्टिवली किस तरह यूज़ करेंगे जिससे आपका काम अच्छे तरीके से हो जाए, इसको इफ़ेक्टिव कहते हैं। तो आप सर्च इंजन को किस तरह इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे? नंबर 1 है स्पेसिफिक कीवर्ड्स। अगर आप सर्च इंजन का यूज़ इफ़ेक्टिवली करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा काम हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए, जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो हो जाए, तो आपको स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ज़रिए सर्च करना होगा। यूज़ स्पेसिफिक एंड रिलेवेंट कीवर्ड्स टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स। आपने ख़ास अल्फाज यूज़ करने हैं तो आपको फिर सही एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। जिस तरह अगर आप माउस सर्च करना चाहते हैं और आप सिर्फ माउस लिख कर के सर्च करें तो आपको चूहा भी दे सकता है, मैंने आपको बताया था। तो अगर आप माउस इन ICT या माउस इन इनपुट डिवाइस इस तरह सर्च करेंगे तो जो आप चाहते हैं वही आंसर देगा। सेकंड है ऑपरेटर्स। यूज़ ऑपरेटर्स लाइक कोट्स, माइनस साइन एंड साइट टू डिफाइन सर्चेज। आप ऑपरेटर्स का यूज़ भी कर सकते हैं, प्लस का यूज़ कर सकते हैं, माइनस का यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस दोनों चाहते हैं तो आप इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइसेस लिखकर सर्च कर सकते हैं, फिर आपको दोनों देगा। और अगर आप इनपुट डिवाइसेस सर्च करना चाहते हैं लेकिन उसमें कीबोर्ड और माउस नहीं सर्च करना चाहते तो आप इनपुट डिवाइसेस सर्च करके माइनस कीबोर्ड एंड माउस करके सर्च कर सकते हैं, फिर आपको कीबोर्ड और माउस नहीं देगा और इनपुट डिवाइसेस देगा। तो ऑपरेटर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। थर्ड है एडवांस सर्च। एडवांस सर्च तो मैंने आपको बता दी है। यूज़ गूगल्स एंड बिंग्स एडवांस सर्च फीचर्स टू नैरो डाउन रिजल्ट। एडवांस सर्च से आपका रिजल्ट जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है, नैरो डाउन हो जाता है। जिस तरह अगर आप हार्डवेयर सर्च करना चाहते हैं और आप वहाँ पर सर्च कर ले ICT, तो ICT तो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो आपको ICT के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे देंगे, आपको अपना रिजल्ट नहीं मिलेगा आसानी से। तो अगर आप हार्डवेयर इन ICT लिख देंगे तो फिर आपको हार्डवेयर आ जाएगा। एडवांस सर्च से आपका रिजल्ट नैरो डाउन यानी स्पेसिफिक हो जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको 5 मिनट्स की वीडियो चाहिए और आप सिंपल सर्च करते हैं तो आपको 1 आवर की भी वीडियो दे सकता है, 2 आवर्स की भी दे सकता है, 3 मिनट्स की भी दे सकता है। और अगर आप बाई टाइम इसको 5 मिनट्स कर देंगे तो वो सिर्फ आपको 5 मिनट्स की वीडियोस देता है। तो इससे आपका रिज़ल्ट जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है। फोर्थ है फिल्टर रिजल्ट्स। यूज़ फिल्टर्स लाइक डेट, लोकेशन एंड फाइल टाइप टू गेट रेलेवेंट रिजल्ट। ये भी एडवांस सर्च में आता है फिल्टर। जिस तरह अगर आपको आज की डेट की वीडियो चाहिए तो आप बाय डेट भी वहाँ सर्च कर सकते हैं, जिस लोकेशन की चाहिए तो बाय लोकेशन भी सर्च कर सकते हैं। फाइल टाइप भी मैंने आपको बताया कि PDF में चाहिए तो PDF में हासिल कर सकते हैं, वर्ड में चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए तो डॉक्यूमेंट भी सर्च कर सकते हैं। तो इससे आपका रिज़ल्ट जो है वो रेलेवेंट होता है। तो आप सर्च इंजन का यूज़ इफ़ेक्टिवली किस तरह करेंगे?
नंबर 1 है कि आप ख़ास अल्फाज यूज़ करेंगे, ऑपरेटर यूज़ करेंगे, एडवांस सर्च यूज़ करेंगे और फ़िल्टर यूज़ करेंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकली एक सर्च इंजन में इस वीडियो के आखिर में दिखाती हूँ। टिप्स फॉर एक्सप्लोरिंग www। अब www यानी वर्ल्ड वाइड वेब को आप किस तरह सर्च करेंगे, किस तरह इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसके लिए टिप्स हैं। नंबर 1, यूज़ मल्टीपल सर्च इंजन। आप एक सर्च इंजन यूज़ नहीं करेंगे, मल्टीपल सर्च इंजन यूज़ करेंगे। यानी एक सर्च इंजन पे आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपको गूगल में भी सर्च करना चाहिए, बिंग में भी सर्च करना चाहिए, यूट्यूब में भी सर्च करना चाहिए। ट्राई बोथ गूगल एंड बिंग टू गेट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। आपको मल्टीपल सर्च इंजन यूज़ करने चाहिए ताकि आपको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से आंसर मिल सके। गूगल आपको अलग रिज़ल्ट देगा और बिंग आपको अलग रिज़ल्ट देगा। आजकल तो मीटा है, तो मीटा गूगल और बिंग दोनों को मल्टीपल सर्च इंजन को यूज़ करके आपको एक कंबाइंड रिज़ल्ट देता है। सेकंड है चेक क्रेडिबिलिटी। वेरीफाई द क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्स एंड वेबसाइट्स। आपको हर वेबसाइट पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जो क्रेडिबल हो उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि गूगल जो है वो क्रेडिबल है, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। उसका डेटा जो है वो एक्यूरेट होता है। हर वेबसाइट पर, हर चैनल पर आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जो सबसे अच्छा हो वही यूज़ करना चाहिए। थर्ड है यूज़ ऑनलाइन डायरेक्टरीज। यूज़ ऑनलाइन डायरेक्टरीज लाइक डीमोज डायरेक्टरी, मोज़िला टू फाइंड वेबसाइट्स बाय कैटेगरी। आपको ऑनलाइन डायरेक्टरीज यूज़ करनी चाहिए। डायरेक्टरीज क्या होती है, इसमें कैटेगरी होती है। लाइक एजुकेशन की अलग होती है, हेल्थ की अलग होती है, न्यूज़ की अलग होती है। तो आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी वाली वेबसाइट्स यूज़ करनी चाहिए जो ख़ास उसके लिए बने होते हैं। जिस तरह अगर आप व्हाट्सएप में मीटा में जाएंगे तो वहाँ पर हर चीज़ का एक अलग चैनल है, अलग जो है उसका एक ट्यूटर है, तो उसमें आपको रिलेवेंट रिज़ल्ट जो है वहाँ मिल सकते हैं। तो ये थे टिप्स फॉर एक्सप्लोरिंग www। मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी, तो इसके लिए हमें एक गूगल क्रोम में जाना होगा। देखिए यहाँ पर मैं कंप्यूटर सर्च करती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं जो ही टाइप करती हूँ कीबोर्ड से सी, तो सी से जो वर्ड्स आते हैं वो यहाँ पर सजेस्ट करेंगे आपको कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं। मैं ओ लगाती हूँ इसके साथ, तो सी ओ से जो वर्ड्स आते हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे ऑटो कंप्लीशन के लिए। एम लिखती हो तो फिर आपको सी ओ एम वाले वर्ड्स नज़र आएंगे। अगर पी यू लिखती हूँ तो फिर COMPU वाले जो वर्ड्स हैं वो नज़र आएंगे। तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर भी नज़र आ रहा है, तो ये आपके लिए ऑटो कंप्लीट करता है। इसी तरह अगर आप कीबोर्ड लिखते हैं तो देखिए की मैंने लिख दिया और कीबोर्ड यहाँ पर आ रहा है, तो इस पर क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। और देखिए ये जो टॉप पर नज़र आ रहा है ये सर्च इंजन के मुताबिक आपके लिए सबसे बेस्ट रिज़ल्ट है। बाकी भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो टॉप पर आ रहा है ये बेस्ट होगा। यहाँ पर देखिए ये एक मेन्यू है, AI मोड है, ऑल है, इमेजेस है, तो यहाँ पर आप इमेजेस भी सर्च कर सकते हैं, वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो सर्च कर सकते हैं, न्यूज़ भी है, यहाँ पर फोरम्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बुक्स है, वेब है, फाइनेंस है, टूल्स है यहाँ पर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप एडवांस सर्च भी कर सकते हैं, तो इस एडवांस सर्च में आएंगे, यहाँ पर वो वर्ड्स लिखेंगे, यहाँ पर अपना रिजल्ट जो है वो नैरो डाउन करेंगे, स्पेसिफिक करेंगे। देखिए बाय लैंग्वेज आप सर्च कर सकते हैं, बाय रीजन आप सर्च कर सकते हैं, एनी टाइम वाले सर्च कर सकते हैं, या 24 आवर्स के जो है वो लेटेस्ट चेक कर सकते हैं, पास्ट वीक के, पास्ट मंथ के, पास्ट ईयर के। तो इसको एडवांस सर्च कहते हैं, फिल्टरिंग कहते हैं इसको। देखिए और भी बहुत सारे ऑप्शन है, फाइल टाइप है, आप अगर PDF में सर्च करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाले सर्च करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसको एडवांस सर्च या फिल्टरिंग कहते हैं। फिर यहाँ पर एडवांस सर्च पर क्लिक करेंगे।
तो वो जो आपने अप्लाई किया था, जो टाइम, जो डेट, जो लोकेशन आपने अप्लाई की थी, उसके मुताबिक आपको रिज़ल्ट शो होता है। यूट्यूब में दिखाती हूँ आपको। देखिए मैं यहाँ पर कंप्यूटर सर्च कर रही हूँ, यहाँ पर फ़िल्टर्स में आएंगे, मोबाइल में भी होता है इस तरह। तो अगर आपको लास्ट आवर की चाहिए तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, टुडे की चाहिए, दिस वीक की चाहिए, दिस मंथ की चाहिए, दिस ईयर की चाहिए, वीडियो चाहिए आपको, चैनल चाहिए आपको, प्लेलिस्ट चाहिए आपको, मूवी चाहिए, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगी। देखिए टुडे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर टुडे वाली वीडियोस आ जाएंगी। यहाँ पर मैंने ओवर 20 मिनट सेलेक्ट किया तो 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो आ जाएंगे। ओवर 20 मिनट सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये वीडियोस जो हैं, तो देखिए ये वीडियोस जो है ये 20 मिनट से ओवर है, अबव है। तो इसको एडवांस सर्च या फिल्टरिंग कहते हैं।